सम्मान, सिंदूर की सम्मान, हम सबका सम्मान, सिंदूर की सम्मान, हम सबका सम्मान, सिंदूर की सम्मान। हम सबका सम्मान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी सब बहनों का भाई है, मोदी सब बहनों का भाई है। अच्छी गरीब पाकिस्तान की झुकाई है, अच्छी गरीब पाकिस्तान की झुकाई है। मोदी सब बहनों का भाई है, मोदी सब बहनों का भाई है। अच्छी गरीब पाकिस्तान की ठुकाई है। भारत माता की सिंदूर के सम्मान में, सिंदूर के सम्मान में, भारत है मैदान में, सिंदूर के सम्मान में, भारत है मैदान में, सिंदूर के सम्मान में, भारत है मैदान में। वंदे वंदे ठीक है भैया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारा हिंदुस्तान, जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान, जिंदाबाद हमारा हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। जय हिंद। भारत की है ललकार। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज जो ये रैली विजय यात्रा हुआ है उसे हम सभी सैनिक जो भी अंडमान में हैं या तो मेरलैंड में हैं सभी गौरवान्वित हुए हैं। इसके लिए आप सभी पोर्ट ब्लेयर वासी को मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं पहले भी बताया सेंट्रल जेल के सामने कि अब जो मेरा भारत है वो कमजोर नहीं है। हम किसी भी चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आतंकवाद को एज ए वार ट्रीट करेंगे। हम न्यूक्लियर को जो उन लोगों ने हम लोगों को न्यूक्लियर के बारे में जो भी वो बोलता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा जो जल संधि समझौता है वो अभी तत्काल लागू रहेगा। और जहाँ तक ऑपरेशन सिंधु है वो खत्म नहीं हुआ है। कोई भी आतंकवादी, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी भारत के विद्रोह करने वाले जो भी आदमी हैं वो सुन ले कि अभी तक ऑपरेशन सिंधु खत्म नहीं हुआ है। हम सभी जो भी सैनिक रिटायर हुए हैं आज भी हम लोग के पास स्टैंड बाय लेकर आया हुआ है कि सभी आप सभी स्टैंड बाय रहे ताकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने अपनी हामी भर दी है। हमने अपने लीग की तरफ से हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दिया है कि वी ऑल आर रेडी और वी ऑल विल ऑलवेज बी रेडी एट एनी टाइम। भारत माता की, भारत माता की। और हमारे राज्य सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी साहब यहीं पे हैं। इन्होंने भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी अंडमान में है और जो हमारे दिल्ली में है सबको उन्होंने चिट्ठी लिख के उनको सभी को बता दिया है। और मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि कभी भी किसी भी तरह का जरूरत पड़े, चाहे वो भगवान न करे किसी तरह का आकस्मिक कोई समस्या हमारे कोर्ट में आए, हम लोग सभी दिल खोल के आपको मदद करने के लिए तैयार हैं और हरदम रहेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक मैसेज दे दीजिए कि भाई हमारी जरूरत है। अगर जरूरत भी नहीं है हम लोग अगर समझ लेंगे कि हम लोगों की जरूरत है, हम
हम लोग आपके पास आ जाएंगे। जहां भी जरूरत होगी हम उसका मदद करेंगे। धन्यवाद सर। भाइयों बहनों, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित आप सभी को मैं सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ऐसा एक दिन है। काफी देर से बारिश चल रही है पर हमारे लोग घर में नहीं बैठे, वो बराबर आज का इस रैली में भाग लिया। हमारा बीच में महाराष्ट्र से हमारे प्रभारी आए हैं, हम सबके प्रिय आदरणीय लोकनाथ कुलकर्णी जी कुछ देर में आप सबको मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं हम किस संकट से हम गुजर रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को पुलवामा में हमारे पहलगांव में हमारे देश के मासूम लोगों को जिस तरह पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमला किया, हमारे महिला माता और बहनों का सिंदूर को उजाड़ा और उसके पश्चात आप सभी देखे होंगे तुरंत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑपरेशन लागू किया और वो ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। जो सिंदूर हमारे नारी जाति का, हमारे माता बहनों का आदर्श है, जो सिंदूर को पाकिस्तान के टेररिस्ट ने उजाड़ने का काम किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला माता और बहनों को सम्मान में देख ध्यान रखते हुए हमारे पूरे देश और विश्व में मैसेज दिया कि हमारा महिला का सिंदूर सस्ता नहीं है, हमारा महिला कमजोर नहीं है। पूरा देश आज हमारा सेनाओं का जय जयकार कर रहा है। पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जय जय कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो 21 टेररिस्ट का जो अड्डा है, तुरंत हमारे देश के सेना 9 अड्डे को तहस महस कर दिया। हम सबको गर्व महसूस होता है मोदी जी ने जो सबको प्रेरित किया है। 9 अड्डे को जब ठिकाना पर लगाया और जब पाकिस्तानी सेना ने साहस किया, दुस्साहस किया, उन्होंने जब ड्रोन और मिसाइल हमारे देश का ऊपर में फोड़ने का कोशिश की, दिल्ली की तरह हमारे जवानों ने उस ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। ये है भारत की सेना। मित्रों, हम सभी जानते हैं ये पहली बार नहीं, पाकिस्तान हर वर्ष भारत को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आज भारत के सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत का परिचय को आगे बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं को मनोबल को बढ़ाया। मैं एक नारा देना चाहता हूँ, आप सब मेरा साथ में बोलिएगा, देश का सेना जिंदाबाद, देश का सेना जिंदाबाद, देश सेना के साथ है, देश सेना के साथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, जैसा कि हमारे साथ में एक सर्विसमैन, उन्होंने हम सबको अभी मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो कहा, हम सबको तैयार रहना पड़ेगा कि ये लड़ाई अब खत्म नहीं है। जो टेररिस्ट को जन्म देने का काम हमेशा पाकिस्तान कर रहे हैं वर्षों से, और आने वाला दिन को भी हम इसको विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा और हम सबको दिल से, मन से, तन से हमारा सेना का साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, हमारा प्रधानमंत्री का साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इतना ही बोल के मैं
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी आप लोग सब सुन ले, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का प्रभारी महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम के लिए आज आए हैं, आपको संबोधित करेंगे। रघुनाथ कुलकर्णी जी। भारत माता की हिंदुस्तान सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। बहनों और भाइयों और हमारे फौजी भाई, 2 दिन पहले मैं परसों दिल्ली के तिरंगा यात्रा में था। वहाँ हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी साथ में थी। कल शाम को मैं मुंबई में तिरंगा यात्रा में था, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस यात्रा में थे। और आज मैं आप सबके बीच इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। सुनने पाकिस्तान, ये नया भारत है, कोई छेड़ेगा तो सुनने पाकिस्तान, ये नया भारत है, कोई छेड़ेंगे तो यही हमारे भारतीय सेना का मूल मंत्र है और यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है। हम सभी जानते हैं कि आज हम तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। ये नया भारत है और नया भारत ने ये करके दिखाया है। आज हमें गर्व होने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को लगा, तुर्कस्तान को लगा, चाइना को लगा हिंदुस्तान क्या करने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान ने दिखाई दिया है। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। इसलिए इसके आगे यदि भारत को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत के फौज उनको छोड़ेगा नहीं। हम सबको पता है पूरे विश्व भर में आतंकवाद किसके कारण पनप रहा है। और अपने वो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री का इंटरव्यू हमने सुना है और वो पाकिस्तान के मंत्री इंटरव्यू में कह रहे थे, हाँ पिछले 30 साल से पाकिस्तान आतंकवादियों को संभाल रहा है, आतंकवादियों का एक्सपोर्ट कर रहा है। ये खुद पाकिस्तानी मंत्री ने टीवी पे इंटरव्यू दिया, आपने सब देखा होगा। लेकिन अभी ये नया भारत है, ये नया भारत जो खुद के अण्वस्त्र तैयार करता है, जो खुद के न्यूक्लियर बम तैयार करता है, जो खुद के मिसाइल तैयार करता है, जो खुद के ड्रोन करता है। और हमारे मिसाइल और हमारे ड्रोन निशाने पे लगता है, निशाने पे तो लगता ही है, लेकिन पाकिस्तान के पास तुर्की और चाइना के जो नकली ड्रोन और मिसाइल थे उसको तो उन्होंने हवा में उड़ा दिया है। हमारे वाला बहुत गहरा जाता है और हमारे वाले मिसाइल बहुत गहरा जाता है। हमारे वाले मिसाइल पाकिस्तान का एक भी फौज और फौज का हवाई जहाज उड़ने नहीं देता है। ये हमारे ब्रह्मोस्त्र की ताकत है। अरे पाकिस्तान क्यों डर गया, पाकिस्तान क्यों भागते भागते आ गया। सीज फायर करो, सीज फायर करो। पाकिस्तान के जो फौजियों के हवाई जहाज से
पाकिस्तान के सेना के हवाई जहाज आसमान में उड़ नहीं पाए। ये भारत के ब्रह्मोत्सव की कमाल है। मुझे कहने में गर्व है कि हम लोग मेड इन इंडिया वेपन्स बना रहे हैं, हम लोग मेड इन इंडिया ब्रह्मोत्सव बना रहे हैं। हम लोग लगभग पिछले 3 साल में 75,000 करोड़ का हमने रक्षा सामग्री एक्सपोर्ट किया है। ये भारत की ताकत है। भारत अभी किसके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, लेकिन भारत के सामने कोई तिरछी नजर करके देखेगा, भारत उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने जो शुरू में नारा दिया है, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, भारतीय सेना जिंदाबाद। और इस बार हमारे लिए और की विशेषता क्या है, हम हमारे बहनों के शक्ति को कम ना समझें। पहले 2 दिन में हमारी दोनों बहनों ने पाकिस्तान को क्या कहा, पाकिस्तान को कहा आपने हमारा सिंदूर मिटा लिया, पूरे पाकिस्तान को मिटाने की ताकत सिंदूर के हमारे हथियार में है। इसलिए हमारे माँ बहनों ने है, लेकिन आगे भी विजय होने वाला है। इसलिए विजयपुरम के सारे भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुर्की तुर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुर्की तुर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुर्की तुर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान तुर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुर्की तुर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुर्की तुर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाइयों बहनों, कुछ देर में हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आप सबसे आग्रह है कुछ क्षण और आप विलंब करें। आप आपके साथ धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और उसके बाद में हम लोग हमारे मानिक राव जी जो टीडीपी के अध्यक्ष है अंडमान निकोबार के, मानिक राव जी आपको संबोधित करते हुए धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप सभी जाइएगा नहीं, हम लोग सब यहाँ पर राष्ट्रीय संगीत करेंगे और उसका बाद हम लोग प्रस्ताव करेंगे। मानिक राव जी आज हमने दिखाया भारत का इतिहास, सारा दुनिया को दिखाया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर सारा भारतवर्ष को लेके चिंता में है। इसलिए भाइयों बहनों, ये भी अंत नहीं है, आरंभ है। इसलिए आगे भी भारत का जो ताकत कितना मजबूत होगा, हमारा प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नायकत्व में ये जो भारत का रोड करके रखा है। इसलिए हमारा सेनानी दिन रात जो भारत में इतना तकलीफ करते हैं, सालों से हम लोग देखते हैं। लेकिन आज पहले बार ऐसा जो मुंह जवाब दिया, भारत ने सारा वरण को हिला के रखा है। आज चर्चा में है हमारा ब्रह्मास्त्र इतना कंट्रीज खरीदने के लिए तैयारी में। आज 3 बजे का न्यूज में सुना था, हर एक कंट्री ब्रह्मास्त्र को और आगे बढ़ाने का ताकत दिलाने के लिए भारत से खरीद रही है। क्योंकि हमारा सैनिक ने जो स्वर्गीय कलाम जी हमको वो एक वरदान तय कर दिया था, वो वरदान पर समझ के हमारा जो
चीज। इसलिए भाइयों आगे बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा कभी भी इस तरह जो पिछले चोरी के टाइम में हर एक नागरिक एक लोग होना चाहिए, क्योंकि स्टेशन में जो अभी ताकत दिलाया जो पाकिस्तान का बहुत सुना के रखता है। इसलिए भाइयों हमेशा आप सबका जो एजेंडा जो लगाया और जितना महिला बहनों साथियों सारा आरएस पार्टी से भी कोई पार्टी से विरोध नहीं किया, चाहे जनता के नाते जो भाव के नाटक होने के नाते हम लोग आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी का जो ताकत दिलाने के लिए हम सब एक साथ हैं, ये निभाया। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, मैं ये एक बात जोड़ना चाहूंगा, आज का जो ये तिरंगा रैली आप सभी ने मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। जिस रैली को मार्गदर्शन का रोल दिया हमारे आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी, ये रैली कोई व्यक्ति विशेष कोई पार्टी का नहीं है, कोई संस्था का नहीं है, पूरा अंडमान का समाज, अंडमान का सभी ऑर्गेनाइजेशन, अंडमान के सभी एसोसिएशन, अंडमान के सभी छोटे बड़े एनजीओ, सब मिलके सभी पार्टी सब मिलके ये रैली का ये रूप को आगे बढ़ाया। इसलिए आप सभी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने नेतृत्व दिया है। हमारे शीला सिंह जी, संजय सिंह जी, रामदास जी, तो शीला सिंह जी, मैं शीला सिंह जी से अनुरोध करूंगा आज की इस रैली का यहाँ पर उन्होंने समाप्ति घोषणा करेंगे 2000 बात रखकर, और उसके बाद में हम लोग राष्ट्रीय गीत गाएंगे और हम लोग अपना धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी साथियों को एक बार फिर से वंदे मातरम। आज हमारी इस गौरव तिरंगा यात्रा में हमारे लिए बड़ा गर्व का पल है कि आज हमारे श्री विजयपुरम शहर से जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन थे, एक बार हमने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और सबसे बड़ी बात कि आज भी उनके अंदर वो जो सैनिक वाला जज्बा दिखाई दिया कि आज हमारे आने के पहले वो आज आकर इस यात्रा के लिए खड़े रहे। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। आपका जज्बा आज भी कायम है और आपने जैसे कहा कि आज भी देश पर कोई विपत्ति आए, इस दीप समूह पर कोई विपत्ति आए, हम किसी भी समय आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभारी माननीय रघुनाथ कुलकर्णी जी का कि आज इस मौके पे उन्होंने भी हमारा साथ रहकर हम सभी का हौसला बढ़ाया और तिरंगे का भी मान बढ़ाया। हमारे अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, विशाल भैया और जितने भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति आप देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। तेलुगु देशम पार्टी के भाई बहन, हमारे AITMK के भाई बहन और इसके साथ ही बहुत सारे एसोसिएशन जिन्होंने हमारा साथ दिया और खुलकर एक बार उनको कहने पर आज पूरी टीम के साथ आज हमारे बीच में रहे और पूरे शहर कम थी, लेकिन वो जज्बा है ना, कहते हैं कि तिरंगे की जब बात आती है तो चाहे आंधी आ जाए या तूफान, वो जज्बा दिखाई देता है और आज वो दिखाई दिया। सभी यहाँ उपस्थित और यहाँ साउथ हैदराबाद से भी दूर से भी लोग बसों में चलकर और खासकर हमारी महिला शक्ति, उसका मैं जरूर धन्यवाद करूंगी कि